ठीक है, चलो तो आज अपन सीखते हैं वर्क करना। ठीक है, अब वर्क करना सीखेंगे। वर्क में अपन क्या करेंगे, 1 से लेके 1000 तक वर्क करना सीखेंगे। और मैं आपको छोटी छोटी ट्रिक्स बताऊंगा कि उस ट्रिक से अपन जल्दी से जल्दी कैसे किसी भी नंबर का अपन जल्दी से जल्दी क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अपन वर्क करना ना। वर्क करना, पहले ये देखो कि वर्क करना कहते किसको है ना भाई। वर्ग होता क्या है इसको समझो। जैसे मान लो कि कोई संख्या है x, और x पे मैं लगा दूं ये घात 2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस x को गुणा करना पड़ेगा कितने बार, 2। इसको बोलते हैं अपन वर्ग, है ना। अब जैसे कि कोई नंबर ले लो यहीं पे, जैसे कि मैं 2 ले लूं और 2 के मैं 2 घात लगा दूं, तो क्या हो जाएगा, 2 को कितने बार गुणा करूंगा, 2 बार, तो कितना आ जाएगा मेरा, 4। ठीक है, ये हो जाएगा 4। इसको बोलते हैं वर्ग करना। अब सिंपल सिंपल अपन करना देखते हैं कि पहले छोटे नंबरों का करते हैं, फिर बड़े नंबरों का करना सीखते हैं। फिर मैं आपको एक लास्ट में एक सिंपल छोटी सी एक विधि बताऊंगा। उस विधि से अपन किसी भी नंबर का 1 से लेके 1000 तक बहुत जल्दी से जल्दी क्या ज्ञात कर सकते हैं, वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना। ठीक है, तो देखते हैं अब अपन, है ना। सबसे पहले कुछ नंबर होते हैं उनको अपन वर्ग निकालना सीखते हैं। जैसे कि यदि, पहला क्या देखेंगे, यदि यदि किसी संख्या की शुरुआत में क्या है, 5 आए, 5 आए। पहली बात मैंने आपको क्या बता दी, यदि किसी संख्या के शुरुआत में क्या है, 5 आए। जैसे कि देखो, यदि मान लो कि ये 25 है। अब अंक इधर से शुरू होते हैं, गिनना इधर से स्टार्ट करते हैं अपन, है ना। तो शुरुआत में कितना है, 5 आया ना। तो इसका वर्ग कैसे करेंगे, इसका ध्यान से सुनना है। सबसे पहले करना है, इस पहले वाले नंबर का करना है अपन को वर्ग। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5 गुना 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25। कितना हो जाएगा, 25। अब क्या करना है, इस 2 में एक नंबर जोड़ना है, 2 में 1 जोड़ना है। 2 में क्या जोड़ा, 1 जोड़ दिया, कितना आया, 2 में 1 जोड़ा तो 3, और इस 3 को इस 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, ये 6। और इन दोनों को सटा के लिख देना है कि इधर से लिया मैंने 6, इधर से लिया मैंने 25, तो ये निकल के आ गया 625। ये अपना 25 का वर्क करना है। अभी जैसे इसी के समान अपन कोई और संख्या ले, देखो और संख्या लिए, सपोज करो मैंने एक संख्या ले ली 55 संख्या ली, क्या ले ली, 55। ठीक है, 55 का करके देखिए, सीधा सिंपल आप क्या कर दोगे, 5 का क्या कर दोगे, 5 गुणा 5 अर्थात 55 25। ठीक है ना। इस 5 का क्या करोगे आप क्या करोगे, सर 5 आ गया तो इसमें जोड़ना है 1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 6, और 6 को इस 5 से गुणा करवा देना, अर्थात क्या है, 6 पंजा 30। अब इसको लिख देना है, कैसे लिखोगे, इधर करके 30 और 25, ये इसका वर्ग निकल के आ जाएगा सिंपली। ठीक है ना। और देखते हैं कि और कोई संख्या है जिसका अपन वर्क कर सकते हैं। जैसे कि इधर देखो, आपके सामने निकल के आ जाए 105 का आपको वर्क करना है, तो कैसे करो। ठीक है, 105 का वर्क करना है तो आपने देखा कि 5 है, तो सबसे पहले 5 को तो कर देंगे 50 25, 5 को 5 से गुणा। अभी 10 है तो 10 का आपको क्या करना है, 10 में जोड़ना है 1, जोड़ा 1, और क्या हो गया 11। अब 11 को किससे, इस 10 से गुणा करवाना है, तो कितना हो जाएगा, 110। अब इसको लिख देना है 11025, ये अपना इसका वर्ग निकल गया है। ठीक है ना। ये तो थी एक बात। अब चलते हैं इससे आगे, इसको लिख लो आप या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी आपको लेना है, फिर चलते हैं इससे आगे, है ना। ठीक है, चले तो फिर आगे लिख लो। ठीक है ना, चले। ठीक है, समझ में आ गया ना ये बात। अब चलते हैं, तुम्हें एक और बात बताते हैं। देखो एक सिंपल सी बात तो आपको मैं ये बता दूं, आपको क्या करना है, 1 से लेके 30 तक के तो वर्ग मुंह जबानी याद होनी चाहिए। ठीक है, मुंह जबानी, सिंपली मुंह जबानी याद होने चाहिए। और ऐसे झटाक से आपके आंसर आना चाहिए कि आपको बोल देना कि मान लो 25 का कितना, तो 625, सीधे आंसर आना चाहिए। ठीक है, ऐसा करो, उस एक्स्ट्रा लाइट को बंद कर दो, है ना।
अब एक नेक्स्ट चलते हैं, जैसे कि मैं बता दूं, लिखवा देता हूं आपको, अगर आप चाहते हो तो लिख सकते हैं अपन, लेकिन पहले भी अपन को निकालना सीख रहे तो निकालना ही सीख लेते हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, आपको नोट करके ये लिख लेना है कि 1 से लेके 30 तक के या 50 तक के वर्ग तो आपको याद होने ही होने चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं अपन आगे। अब मैं आपको एक छोटी सी बात और बताता हूं कि सबसे पहले अपन बात करेंगे केवल 1 से 100 तक की, 100 तक के वर्ग ज्ञात करने, वर्ग ज्ञात करना है ना, 1 से लेके 100 तक के वर्ग ज्ञात करना। तो इसकी मैं आपको एक और विधि बताता हूं, उससे भी अपन कर सकते हैं। जैसे कि ज्ञात करते हैं अपन कैसे, देखो जैसे कि मान लो तुम्हारे पास 32 आए, इस 32 का मेरे को वर्क करना है। मैं देखो कुल टोटल आपको यहाँ पे 2 विधि बताऊंगा और लास्ट में एक सबसे बेस्ट विधि बताऊंगा जिसमें आप 1 से लेके 1000 तक के वर्ग आसानी से पूरे वर्गों को हल कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखो कैसे, मैंने आपके सामने 32 लिखा, अब इस 32 का वर्ग करना है तो सिंपली करना है। देखो कैसे करना है, इस 2 का वर्ग करोगे, 2 को 2 से गुणा करोगे कितना आएगा 4। और आपको याद क्या रखना है, कभी भी एक सिंगल संख्या नहीं रखनी है, उसको डबल में लिखना है ना, जोड़े में लिखना है। तो मैं जोड़े में लगाने के लिए अगर 0 लगा दूं तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब लिया मैंने इस 3 को, इस 3 का वर्ग किया मैंने, तो 3 का कितना हो जाएगा 9, ठीक है। अब क्या करना है, देखो अब इतना काम करने के बाद में आपको क्या करना है कि इस 3 को 2 से गुणा करना है। 3 को 2 से गुणा किया कितना आ जाएगा, तो आपके सामने 6 आ जाएगा, और 6 को गुणा करवा देना है 2 से, तो 6 दूनी 12, और इसको एक अंक छोड़ के लिख देना है। एक अंक छोड़ के लिख दोगे तो 4 का तो 4 आ जाएगा, 2 का 2 आ जाएगा, और 9 और 1 कितना हो जाएगा 10। इस प्रकार से 1024 का क्या निकल के आ जाएगा, वर्ग निकल के आ जाएगा, ठीक है। और कोई नंबर लेते हैं, उससे करना सीखते हैं। देखो मैंने एक और संख्या ली आपके सामने, मान लो कि मैंने 72 एक कोई संख्या ली, इसका मेरे को वर्ग निकालना है ना बेटा। वर्ग निकालना है तो इसका वर्ग कैसे निकालोगे, सबसे पहले देख लो, पढ़ लो, समझ लो, फिर निकाल लेना है ना। इसका वर्ग निकालेंगे तो देखो कैसे निकालेंगे, सुनना बात को, बताओ इसका क्या करेंगे अपन, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कितना आएगा 4, और एक संख्या नहीं लग सकता इसलिए उनके आगे क्या लगाएंगे, एक 0, ठीक है ना। अब 0 लिख दिया। अब 7 का क्या करेंगे, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 49 लिख देंगे, इतना काम क्लियर। अब क्या करेंगे, इस 7 को किससे गुणा कराएंगे, 2 से, 7 दूनी 14, और 14 को किससे गुणा करवाना है, 2 से, तो मैं इधर करूंगा 7 गुणा 2, तो कितना आएगा 14, और 14 को 2 से गुणा कर दूंगा तो 14 दूना 28, एक अंक छोड़ के लिख देना है और जोड़ देना है। जोड़ा मैंने 4 8 11 का 1 हासिल 1 रे 5, ये इतना निकल के आएगा, ठीक है, इसका वर्ग निकल के आएगा। देखो अपन ने 2 विधि पढ़ी, एक तो वो विधि पढ़ी जिसमें किसी अंक की शुरुआत में 5 आए, एक मैंने आपको ये दूसरी विधि और बता दी। अभी अपन पढ़ रहे हैं 1 से लेके 100 तक के वर्ग ज्ञात करना। देखो इसमें आपने इस पहली विधि को नोट करके रख लेना है कि इस विधि में क्या करना है। सो मैं बता देता हूं आपको कैसे क्या करना है। सबसे पहले पहले अंक का वर्ग, पहले अंक का वर्ग, पहला काम तो ये करना है। फिर क्या काम करना है, दूसरा काम, फिर दूसरे अंक का वर्ग, अंक का वर्ग, तीसरा काम क्या करना है, दोनों संख्या को गुणा करके 2 से गुणा, 2 से गुणा गुणा, और फिर इनको लिखना कैसे है, चौथी बात, एक अंक छोड़ के, फिर आपको नीचे लिखना है। फिर क्या करना है, नीचे लिखना है एक अंक छोड़ के, एक अंक छोड़ के लिखें, और फिर लास्ट बात क्या है 5, फिर जोड़ देना चाहिए, फिर जोड़ना चाहिए, ठीक है। ये अपनी विधि है, ये अपनी पूरी विधि है जो मैंने आपको अभी सिखाई है। एक और अपन एग्जांपल ले लेते हैं, उसके माध्यम से सीखते हैं। देखो जैसे कि मैंने लिखा 42, लिखा 42, देखो पहले है ना पहले अंक का वर्ग, तो पहले अंक का वर्ग लिखा तो मैंने क्या लिखा, 2 आया तो 2 का कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4। अब मैंने आपको क्या समझाया है
कि कभी भी एक नंबर नहीं लिखना है तो दो के फॉर्म, दो जोड़ो, एक जोड़े के रूप में लिखना है, तो मैंने आगे लगा दिया 0। 4 का क्या करूंगा, वर्ग करूंगा तो कितना आएगा 16। ठीक है, दूसरे अंक का वर्ग कर लिया। अब दोनों संख्या को गुणा करके 2 से गुणा, दोनों संख्या मतलब एक संख्या ये एक संख्या ये, इसको गुणा किया, दोनों अंक लिखो। देखो बेटा, संख्या नहीं लिखेंगे, दोनों अंकों का गुणा करना है, दोनों अंकों का गुणा, इस अंक का गुणा करना है। तो 4 दूनी 8, और 8 को 2 से गुणा करेंगे, 8 दूनी 16। अब 16 हो गए, उसको फिर एक अंक छोड़ के लिखे, नीचे लिखना है ना, ये अंक छोड़ दिया और मैंने ये 16 लिख दिया। अब क्या करना है, फिर इनको जोड़ना चाहिए, तो जोड़ेंगे। यहां पे तो कुछ लिखेंगे नहीं, तो बताओ 4 का तो 4 आ जाएगा, 0 और 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6, 6 और 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 7, और 1 का 1, 17 64 इसका वर्ग निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हो, लिख सकते हो, फिर चलते हैं अपन आगे। ठीक है, लिख लो इसको, बहुत अच्छी चीज है, आप समझोगे तब इसको और ज्यादा समझने को मिलेगा। ठीक है, कोई ना, आप वीडियो में से देख देख के भी लिख सकते हो, बाद में अपनी क्लास खत्म हो जाएगी उसके बाद में मैं डाल दूंगा ना, तो उसके बाद भी आप लिख सकते हो ना, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो, आपको मैंने दो चीजें बता दी, यदि किसी संख्या के अंक शुरुआत में क्या है 5 है, इसका मैंने बता दिया। 1 से 100 तक को आपको कैसे निकालना है, एक विधि मैंने बता दी। एक दूसरी विधि आपको और बताता हूं ना, दूसरी विधि और बताता हूं ना, जो क्या करना है आपको थोड़ा समझना है। एक तो देखना है 50 और एक देखना है 100, दो अंक देखने हैं आपको ना। जैसे कि सुनो मेरी बात, आपको 50 वाले की बात बताता हूं, फिर 100 वाले की बात भी बता दूंगा, तो सिंपली रहेगा याद करने के लिए। मेरे को मान लो अभी मैंने अपन 42 का वर्ग निकाला था ना, मेरे को इस 42 का वर्ग निकालना है ना, तो मैं क्या देखूंगा, मैं देखूंगा बताओ ये 50 से कितना छोटा है, 50 से कितना छोटा है। तो आप कहोगे कि सर 8 छोटा है, कितना छोटा है 8 छोटा है, तो इस 8 का कर देना है वर्ग, तो अंटी अंटी 64, ये निकल के आ गया। अब क्या करना है कि इस 8 को इसके आधे में से घटा देना है। अगर मैं 25 में से इस 8 को घटा दूंगा तो कितना बचेगा, 25 में से 8 को घटा देंगे तो क्या 17 बचेगा क्या। और अभी आपको यही तो निकाल के दिया था मैंने, सिंपल है ना। देखो कैसे, अभी मैंने कैसे करना सिखाया था आपको, ऐसे किया था, इसका किया था 4 0 16, इसको किया 4 दूनी 8 8 दूनी 16 किया था ना, 4 6 7 और 1, ये विधि बताई थी मैंने तुम्हें अभी लिख के। अब ये देखो, ये इससे अपने सिंपली मैंने आपको करना सिखाया है। देखो 50 और 42 में कितने का अंतर 8 का, तो 8 का कर दो वर्ग, 8 का कर दो वर्ग और लिख दो, लिख दिया आपने। फिर क्या करना है बताओ, यही लिख लेना कि 25 के 50 के आधे कितना 25, 25 में से आप इस 8 को घटाओगे तो कितना बचेगा मेरा 17, तो 17 को लिख दो, 17 64 इसका आंसर आ जाएगा। ऐसी बात नहीं है, आप इसी को अपने इस 50 के आसपास की संख्या का अपन सिंपली बहुत जल्दी से अपन वर्ग निकाल सकते हैं। देखो एक और नंबर लेके बताता हूं, आप मेरे से कहो सर ऐसा करो आप है ना कि कोई दूसरी संख्या लो, तो मैंने आपके सामने एक और संख्या ले ली, मान लो 46 कोई नंबर ले लिया, ले लिया 46 नंबर। इसका कैसे करना है देखो ध्यान से, आप देखो कि बताओ 50 से कितना छोटा है, बताओ बताओ 4 छोटा है नहीं है, तो 4 का क्या करना है मेरे को वर्ग, तो 4 का वर्ग करके क्या लिखूंगा 4 चौक 16, लिख दिया। अब बताओ कि इस 25 में से क्या घटाना है, इस 4 को घटाना है ना, तो 25 में से 4 को घटाएंगे तो कितना आएगा 21, तो 21 16 क्या निकल के आ जाएंगे, इसका वर्ग निकल के आ जाएगा। अब इसको चेक करने के लिए इस वाली विधि से कर लो, चाहे से इस वाली विधि से करेंगे। देखो किया 6 चाम 36 लिखा, 4 चौक 16 लिखा, ये बात 6 चौक 24 24 दूना 48 है ना, लिखा। कितना आएगा बताओ 6 8 3 11 का 1 आंसिल 1 10 और 1 11 का 1 आंसिल 1 और 2, देखो दोनों सेम आए कि नहीं आए, आए सेम। ठीक है, तो ये एक विधि है जो अपन 50 के करीब, अब देखो ये तो 50 से नीचे की बात है, 50 से एक दो नंबर ऊपर चढ़ के देखते हैं है ना, उनका वर्ग करके देखते हैं। देखो
50 से ऊपर मैंने लिया, मैंने आपके सामने लिखा, मान लो 54 लिखा, तो बताओ आपको सीधा लेना है, इस 50 को देखना है। बताओ 50 से कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे कि सर 4 ज्यादा है। क्या ज्यादा है? 4 ज्यादा है। तो 4 का क्या करोगे आप? वर्ग। तो कितना लिखोगे? 16। लिख दिए 16। अब जब 16 लिख दिए तो इस 4 को बताओ 25 में जोड़ोगे घटाओगे? अगर 50 से कम है तो घटाओगे और 50 से ज्यादा है तो जोड़ दोगे। तो बताओ इस 25 में 4 को जोड़ देंगे तो कितना जुड़ेगा? 29। तो इसका भैया वर्ग निकल के आ जाए। सिंपल, कतई सिंपल, कोई इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको, है ना। देखो और एक नंबर लेके देखते हैं, मतलब 50 से मैंने कोई एक नंबर ले लिया, मान लो 58 मैंने एक अंक ले लिया, ठीक है, 58 का कर दे। 50 में और इसमें अंतर कितने का है बताओ? 8 का, है ना। तो 8 का मैं स्क्वायर करूंगा तो अंटी अंटी 64। अब क्या करना है बताओ? 25 में इस 8 को जोड़ना है या घटाना है? जोड़ोगे, क्योंकि 50 से ज्यादा है ना, तो जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 33। तो 33 64 इसका क्या निकल के आ जाएगा? अपने पास वर्ग निकल के आ जाएगा। एक बार इसको भी नोट कर लो, फिर चलते हैं अपन आगे। फिर 100 वाले की बात बताते हैं, फिर आपको लास्ट एक विधि बताते हैं जिससे अपन हर किसी का क्या निकाल सकते हैं? वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखो अब 100 वाले की भी कुछ बात बता देता हूं आपको। 100 से यदि ऊपर अंक हो या 100 से नीचे अंक हो तो कैसे निकालेंगे? देखो आपसे मान लो कि ये करवाए, 100 का ऐसे करवाए कुछ इस प्रकार, कुछ 100 से इस प्रकार से गुणा करवाए। अब देखो आप देखोगे कि बताओ कि ये 100 से कितना ज्यादा है? कितने ज्यादा है? 2 ज्यादा है ना। तो 2 का कर दो वर्ग। कितना? 2 दूनी 4, और एक अंक में नहीं लिखना, जोड़े में लिखना है, इसलिए 0 लगा दिया। अब कितना ज्यादा था बेटा? 2 ज्यादा था ना। इसे 2 को इसी में जोड़ दो। किसमें? 102 में। 102 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ? 104। तो ये इसका वर्ग निकल के आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल। और देखो यदि मान लो इस 100 से नीचे हो, मान लो 98 हो, तो आप कैसे करोगे? आप देखोगे बताओ इनमें अंतर कितने का? 2 का। 2 का क्या कर दोगे? वर्ग। तो कितना हो जाएगा? 54। ये निकल गया 04। अब क्या करना है? इस 2 को किस में जोड़ देना? 2 को किस में जोड़ देना है? अरे जोड़ोगे या घटाओगे? तो घटा देना, तो घटा दो, कितना आ जाएगा? ये इसका वर्ग निकल के आ जाएगा। अगर ऊपर जाए तो जोड़ेंगे और नीचे जाएंगे तो संख्या में घटाएंगे। ठीक है ना? सिंपल है कि नहीं है बताओ? और समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये देखो मैं आपको छोटी छोटी ट्रिकें बता रहा हूं, इससे आप लिख के रखो, है ना। आप किसी भी संख्या का जो आपको दे दी जाए, आप एक सेकंड में आंसर निकाल के दिखा सकते हो कि इसका वर्ग क्या होगा। ठीक है, अब चलते हैं अपना आगे, है ना। आगे चलते हैं। अब आपको मैं एक नंबर और आता है उसका भी वर्ग करके दिखाता हूं ना। अब समान संख्या का एक तीसरी बात, और ये 2 नंबर है। अब तीसरी बात, समान अंकों का वर्ग ज्ञात करना। वर्ग ज्ञात करना, ठीक है। समान अंकों का वर्ग ज्ञात करना। देखो कैसे ज्ञात करो, इसको ध्यान से देखो। जैसे मान लो तुम्हारे सामने आए 1 1 निकल के आए। अब आपको इसका वर्ग करना है, केवल 11 का वर्ग करना है। इसको सिंपल से सीखो। इसको सीखोगे तो कैसे? देखो इसको कैसे करोगे, सिंपल लिखना। ये 1 और 2 कितने बार है? 1 और 2, ऐसे गिनती चलनी है। 1 और 2 लिख दिया, 1 और 2। अब इसका उल्टा लिख दो। 2 के बाद में 2 से पहले क्या आता है? 1। केवल इतना लिख देना। अब जैसे मान लो और लिखो, 1 1 1 का करना है अपन को वर्ग, तो इसका कैसे लिखोगे? लिखो 1 फिर 2 फिर 3। अब इसका उल्टा चल लो, 3 से पहले क्या आता है? 2, 2 से पहले क्या आता है? 1। तो ये इसका वर्ग आ जाएगा। यदि मान लो तुम्हें 1 1 1 1 का वर्ग निकालना है तो कैसे निकालोगे? इसका करना है 1 2 3 4, उल्टा चल देना है, 3 2 1, ऐसा लिख लेना। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लो, लिख लो इस बात को। फिर एक दूसरा करके दिखाता हूं आपको ना। समान अंक आए तो कैसे करना है ना। ठीक है, करते हैं। देखो समान अंक आए तो कैसे करना है उसको भी अपन को देखना है। वर्ग करना केवल आज अपन को अच्छे से सीखने लेना है।
और 1 से लेके 1000 तक वर्क करना। ठीक है, अब देखो अपन चलते हैं थोड़ा सा अभी जो मैंने सिखाया उसी पे। जैसे कि मैं मान लो आपसे कहूं 2 और 2 का वर्क करके दिखाओ, आप इसका वर्क करोगे तो कैसे करोगे? सिंपली करना है। देखो क्या करना है, इसको उस एक की फॉर्म में निकालना है। कैसे निकालोगे? देखो कैसे करोगे, आपको 2 कॉमन ले लेना है। ले लिया कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा? एक 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 बच जाएगा, बच गया एक एक एक। अब देखो आपको इसका पूरे का वर्क करना है। ठीक है, 2 का आप वर्क करोगे गुणा, और क्या करोगे 1, इसका भी वर्क करोगे ना, इसका तो तुम्हें आता है 1 2 3 2 1, और इसका आप वर्क करोगे तो कितना हो जाएगा 4। 4 गुणा 1 2 3 2 1 करोगे तो क्या होगा? 4 का फाड़ा बोला 4, 4 दूनी 8, 4 3 12 का 2, हासिल 1, 4 दूनी 8, 1 9 और 4 1 4, ये निकल के आ जाएगा सिंपली। आई बात समझ में? और देखो करके दिखाता हूं मैं आपको करके दिखाता हूं। बोलो, सिंपल सी लेना है आपको, केवल आपको करना है 4 4 4 और 4 का छोड़ो, थोड़ा लेके देते हैं, 1 से 1000 तक करना है ना अपन को, तो केवल चलो और बड़ी संख्या ले लेता हूं। मैं मानता हूं 9 9 9 का वर्क करके दिखाओ, इनका वर्क करके दिखाओ। तो कैसे करोगे? देखो इसका वर्क करना, देखो कैसे करोगे। 9 कॉमन लेना है तो कितना आ जाएगा? 1 1 1 आ जाएगा। अब आपको पता है ये सबका वर्ग है, तो 9 का वर्ग आएगा गुणा 1 1 1 का वर्ग आएगा, बोलो हाँ कि ना? 9 का वर्ग हो जाएगा 81, और इनका वर्ग हो जाएगा 1 2 3 2 1, हो गया। अब कुछ नहीं करना, आपको गिनती लिख देनी है। सबसे पहले 1 से कर देना, अगर फाड़ा आता तो 1 2 3 2 1। अब 8 से गुणा करवा देना है, 8 1 8, 8 दूनी 16, 1 8 3 24, 1 25 का 5, हासिल 2, 8 दूनी 16, 16 8 2 18 का 8, हासिल 1, 8 1 9। बस सिंपल लिख देना है 1 0 1, कितने हो जाएगा? 0 1 8 9 और 9, ये इतना इसका वर्ग निकल के आ जाएगा सिंपली। ठीक है ना? अब चलते हैं अपन आगे। अब आपको एक विधि जो सबसे महत्वपूर्ण विधि है, उस विधि को अपन को करके देखना है। देखो कैसे, एक विधि है जो सब जगह काम आई और उसी को अपन को काम में लेना है, जिसका नाम है द्वंद्व विधि। आपने वैदिक मैथ में 10वीं तक की कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा द्वंद्व योग विधि। कौन सी विधि? द्वंद्व योग विधि। सबसे पहले द्वंद्व योग कैसे करते हैं वो देख लेना है। द्वंद्व योग कैसे करते हैं वो देखना है। जैसे मान लो कि आपके सामने कोई पहली संख्या है, तो इस मान लो प्रथम संख्या है ना, मान लो प्रथम संख्या है, तो प्रथम संख्या का क्या कर दोगे? जो मान लो ए है तो ए का क्या कर दोगे? स्क्वायर कर दोगे। जैसे मान लो आपको 2 दे दिए जाए तो 2 का क्या कर दो? स्क्वायर, अर्थात कितना निकल के आ जाएगा? 4। सिंपली पहला काम है ये। दूसरा का क्या काम क्या है? मान लो आपको 2 अंक दिए हुए हो, द्वितीय अंक का क्या करना है? द्वितीय अंक का क्या करना है? ये प्रथम अंक था, प्रथम अंक, द्वितीय अंक, सॉरी द्वितीय अंक का क्या करना है? मान लो कोई 2 अंक हो गए, एक ए होगा एक बी होगा, तो आपको इसको कैसे करना है? ए गुणा बी और गुणा 2 से गुणा कर देना है। एक काम ये करना है आपको। अगर देखो तो देखे, जैसे मान लो आपको 2 और 3 दिया हो, तो कैसे करोगे इस 2 और 3 को? 2 गुणा 3 गुणा 2 अर्थात 12, ऐसे कर लेना है। ठीक है, एक तीसरा काम क्या करना है? तृतीय अंक, तृतीय अंक दिया हो तो इसका द्वंद्व योग कैसे करोगे? देखो ध्यान से। मान लो कि कोई 3 अंक है, ए बी और सी दिया हुआ है, तो आप इनका कैसे करोगे? ए को गुणा करोगे सी से, फिर दोनों को गुणा करना है 2 से, प्लस में आपको जोड़ना है बी का स्क्वायर। ये आपको काम करना है। ये द्वंद्व योग विधि द्वारा वर्ग ज्ञात करने का एक मेथड है। द्वंद्व योग करना है, एक बार इसको नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिर आपको करना सिखाता हूं कि आप वर्ग कैसे करोगे ना, 1 से लेके 1000 तक का वर्ग कैसे ज्ञात करोगे। ठीक है, इस विधि से, और अपने को इसी विधि को काम में लेना है। ठीक है, चले लिख लिया बेटा, लिख लो एक बार, है ना, कोई दिक्कत नहीं, लिख लो, आराम से लिख लो।
लिख लिया? ओके चलो अब मैं मिटाता हूं, और देखो जिस बंदे ने नहीं लिखा वो आपको दे दूंगा मैं नोट्स, उसमें से लिख लेना, ऐसी कोई दिक्कत वाली। अब चलते हैं अपन आगे। देखो मान लो कि आपके सामने एक संख्या है, देखो क्या आपके सामने एक संख्या है 44। इस 44 को आपका द्वंद्व वियोग विधि द्वारा क्या ज्ञात करना है? वर्ग ज्ञात करना है। तो कैसे करोगे बताओ? आपको प्रथम अंक का क्या दिया था? वर्ग ज्ञात करने के लिए बोला, तो 4 का वर्ग करोगे कि कितना आएगा? 16। सही है। तो आप ये जो 16 आया ना, तो इस 16 का क्या लिखोगे? 6। हासिल कितनी रह जाएगी अपने पास? 1 रह जाएगी। अब क्या करना है? इस 4 को 4 से गुणा करना है। क्या करना है? 4 को 4 से गुणा किया। 4 को 4 से गुणा, 4 चौक 16। 16 को किससे गुणा करना है? 2 से। 16 दूना 32, और 32 और एक ये कितना हो जाएगा? 33। 33 का 3, हासिल कितना लग जाएगा? 3। सही है ना? अब एक अंक बच गया, तो इस एक का अंक का क्या करना है? वर्ग करना है। 4 चौक 16, 16 और 3 कितना हो जाएगा? 19। तो ये इसको देखो द्वंद्व योग विधि द्वारा वर्ग ज्ञात कर लिया है, ये अपन को लिख सकते हैं। फिर और एक और एग्जांपल लेते हैं ना, 2-3 एग्जांपल लेते हैं इस विधि के भी, और अपन सीखते हैं द्वंद्व योग विधि द्वारा अच्छे से कैसे वर्ग ज्ञात करेंगे ना। चलते हैं आगे। और देखो और नंबर लेते हैं, अब नंबर बढ़ाते हैं अपना ना। मैं आपसे कहूं कि आप सर ज्ञात करके बताओ, मान लो आप 142 के ज्ञात करके दिखाओ। 3 अंक का ले लेते, इतनी देर से अपन 2 अंक का ले रहे थे, अब की बार 3 अंक के ले लेते, है ना। अब देखो 3 अंक है तो इसको सावधानी पूर्वक करना है अपन को ना। पहला काम क्या करना है? इस 2 का क्या करना है? वर्ग करना है। तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा बताओ? 4 हो गया। 4 पहला काम खत्म। अब देखो इसमें कोई हासिल आ नहीं रही, तो इसको ऐसे कैसे रहने देंगे। अब क्या करना है? देखो 2 अंक अपन को सामने दिख रहे हैं, तो 2 अंक है तो तब क्या करना है? इस 4 को इस 2 से करना है गुणा। 4 दूनी 8, और 8 को किससे गुणा करना है? 2 से। 8 दूनी 16। 4 को 2 से किया कितना आया? 8। 8 को 2 से किया कितना आया? 16। तो 16 का क्या लिखूंगा मैं? 6। हासिल कितनी रहेगी? 1। ठीक है। अब क्या करना है? देखो अब इसको करूंगा मैं इससे। 3 अंक है ना मेरे पास, 3 अंक है, तो 1 को मैं गुणा करूंगा किससे? 2 से। बताया था ना, 1 को गुणा करूंगा सी से, सी को गुणा करूंगा मैं 2 से। 1 को सी से करने के बाद 2 से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा मेरा? 4। और 4 में अपन जोड़ेंगे इस बीच वाले का स्क्वायर अर्थात 16, तो कितना हो जाएगा? 20। और 20 में एक हासिल जोड़ देंगे तो 21। 21 का एक हासिल कितना रह जाएगा मेरे पास? 2। अब देखो, अब मैंने तीनों को कर लिया ना, अब पीछे से अंक छोड़ते हुए चलना है। अब मैं इस 2 को छोड़ दूंगा, केवल इन दोनों को काम में लूंगा। अब ये 2 अंक है तो इन दोनों को काम में लूंगा। 1 को 4 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा? 4 एकम 4। 4 को 2 से गुणा करूंगा तो 4 दूनी 8। 8 को 8 में 2 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा? 10। 10 की 0 हासिल 1। अब आपको पता है इस 1 का तो क्या करना है? वर्ग ही करना है। 1 का वर्ग किया, 1 एकम 1, 1 में क्या जोड़ दिया? 1 जोड़ दिया तो 2। तो ये अपने पास द्वंद्व योग विधि द्वारा इसका वर्ग निकल के आ गया है। लिख लो इसको, और आगे चलते हैं फिर अपन। देखो आगे चलते हैं और लिखते हैं ना। देखो आज केवल आप है ना वर्क करना अच्छे से सीख जाओ। आपको देखो मैंने 2-3 विधियां बता दी है, आपको जो अच्छी लगे ना उस विधि से करना है, लेकिन आपको ज्यादा से ज्यादा समझना है इस द्वंद्व योग विधि से। आप 1 से लेके 1000 तक के वर्ग को आप यू सेकंडों में निकाल सकते हो ना बेटा। अब देखो एक बड़ा नंबर लेते हैं, आपके सामने लेते हैं 4, 4, और इस 4 का आपको वर्क करना है ना। देखो वर्क करोगे तो देखो कैसे करोगे, सुनना मेरी बात बेटा ना। द्वंद्व वियोग विधि निकालनी है आपको। ए बी सी 3 अंक मैंने बता दिए कैसे करने हैं। सबसे पहले एक अंक को लेना है। इस अंक का क्या करना है बताओ मेरे, आप बताओ। वर्क करना है ना सिंपली। सिंपली मैंने इसका वर्क किया तो कितना आएगा बताओ? 16 आया ना। तो 16 को अपन को 6 लिखना है, 1 को घात के रूप में रखना। ठीक है कि नहीं है? फिर आगे करना है। आगे चला मैं, आगे जैसे ही चला तो मेरे पास 2 अंक आ गए। 2 अंक आ गए तो क्या करना है? इस 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 चौक 16, और 16 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से। तो 16 दूना 32, और 32 में एक हासिल जोड़ देनी है तो कितना होगा? 33। 33 का कितना हो जाएगा बोलो? 3। हासिल कितनी बच गई? 3 बच गई ना। अब देखो
अब चलना है तीनों अंकों पे। 3 अंक आ गए तो मेरे को बीच वाले को छिपा देना है। क्या करना है, इस 4 को इस 4 से मल्टीप्लाई कराना है। तो चाहे कितना आएगा, 4 चौक 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई है, 16 दूना 32, और 32 में इस 4 का वर्ग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 32 में 4 का वर्ग जोड़ेंगे तो 48, और 48 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 51, 51 का हासिल 51 का 1, और हासिल कितनी बच जाएगी अपने पास 5। हो गया तीनों का काम। अब क्या करना है, पीछे से नंबर छोड़ते हुए चलना है। पीछे से नंबर को छोड़ दिया तो बचने ये दोनों नंबर बचे, 4 चौक 16, 16 दूना 32, 32 और 5 37 का 7, हासिल कितनी बच गई 3। अब क्या करना है, केवल यही नंबर बच गया, इसको करना है 4 चौक 16, 16 और 3 19, ये इसके वर्ग निकल के आ गया। देखो सबसे अच्छी सबसे बेस्ट विधि है, 1 से लेके 1000 तक के आप वर्ग यूं चुटकियों में निकाल सकते हो बेटा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो मैं और देखो आपके सामने क्वेश्चन करके दिखाता हूं, और मैं विधि को बाकायदा पूरी विधि को आपके सामने छाप के लिख दूंगा ना। देखो